दोस्तों सैमसंग की गैलेक्सी S25 सीरीज हमारे पास यहाँ स्टूडियो में आ चुकी है और हमारी आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा इन दोनों फोन्स का एक क्लोजर लुक। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात ये करेंगे कि क्या इस S25 सीरीज में पिछली S24 सीरीज के मुकाबले में कुछ नया है या नहीं। इवन दो सैमसंग के अब फोल्डेबल फ्लैगशिप फोन्स भी मार्केट में आते हैं, लेकिन ये गैलेक्सी S सीरीज अब भी सैमसंग की सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज है और ज्यादातर लोगों के लिए ये ही सैमसंग की सबसे रेलेवेंट फ्लैगशिप सीरीज भी है। जनरली स्पीकिंग एंड्रॉइड स्पेस में भी ये गैलेक्सी S डिवाइसेस हमेशा दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप फोन्स कंसीडर किए जाते हैं। नॉर्मली इनके अंदर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर्स मिलते हैं, इनके डिजाइन में भी आपको जबरदस्त मटेरियल्स का इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। कैमरास भी सैमसंग के बहुत ही अच्छे होते हैं और सैमसंग की वन UI में भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा R&D में इन्वेस्ट किया है। तो सैमसंग ने ओवर टाइम एक बहुत ही जबरदस्त सॉलिड किस्म का प्रोडक्ट डेवलप किया है और इस गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के अंदर तो हमें एक बहुत ही जबरदस्त बोनस फीचर भी मिलता है जो कि really sets it apart from all of the other flagship phones we see in the market right now। दूसरे flagship phones में ज्यादातर में आपको वो फीचर नहीं मिलता। वो कौन सा फीचर है वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं गैलेक्सी S25 सीरीज की प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी पे। तो गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का 12512 वाला वेरिएंट 4,40,000 रुपए की रिटेल प्राइस पे अवेलेबल है, जबकि छोटा भाई गैलेक्सी S25 अगेन 12512 वाला वेरिएंट है। ये वाला 3,15,000 की रिटेल प्राइस में मिल रहा है और ऑफ कोर्स ये PTA अप्रूव्ड और सैमसंग ऑफिशियल वारंटी के साथ हैं। खैर अब बात को शुरू करते हैं और सबसे पहली चीज जिसमें मैं बात करना चाहता हूं वो है डिजाइन। तो गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की जो सबसे पहली चीज हर कोई नोटिस करता है वो ये है कि ये दिखने में S24 अल्ट्रा से काफी डिफरेंट है। लास्ट टाइम जब S24 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था तो S23 और S24 अल्ट्रा के बीच में कोई बहुत ज्यादा डिजाइन में फर्क नहीं थे और बहुत से लोग कह रहे थे कि यार डिजाइन को रिसाइकल कर लिया। और यहाँ भी फिनिश और कैमरा प्लेसमेंट की हद तक चीजें सेम है, लेकिन इस वाले का शेप भी थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि कॉर्नर की एजेस इस बार पॉइंटेड होने के बजाय कर्व्ड हैं, फ्रेम इस बार बिल्कुल ही फ्लैट है और यहाँ मटेरियल्स भी थोड़े से अपग्रेडेड हैं। और शायद जहां ऑन पेपर आपको देख के हो रहा हो कि कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, वहां ये तो मैं आपको बता सकता हूं कि इन रियल लाइफ दे मेक ऑल द डिफरेंस। इस फोन को पहली बार उठाते ही मुझे महसूस हुआ कि ये एक नया मॉडल है। अच्छा, अब इस बार थिकनेस में भी S25 अल्ट्रा ज्यादा स्लिम है विद ओनली 8.2 मिलीमीटर्स डाउन फ्रॉम 8.6 मिलीमीटर्स लास्ट टाइम, जो कि काफी सब्सटैंशियल बात है कि 0.4 मिलीमीटर से थिकनेस इन लोगों ने कम कर दिया है और ये फोन काफी स्लिम महसूस भी होता है। और खासकर गैलेक्सी S25 ये वाला तो आई वुड से अल्ट्रा स्लिम कैटेगरी में आ चुका है, क्योंकि इसकी थिकनेस अब सिर्फ 7.2 मिलीमीटर्स है, जो कि ऑनेस्टली एंड्रॉइड स्पेस में अल्ट्रा स्लिम कंसिडर किया जाता है। अब दोस्तों इन डिजाइन चेंजेस के अलावा गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में जो ज्यादातर दूसरे चेंजेस हैं वो इंक्रीमेंटल नेचर के हैं, एक्सेप्ट फॉर द सॉफ्टवेयर। उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। जहां तक बात है गैलेक्सी S25 की, तो यहां हमें डिजाइन में बारीक सा फर्क दिखा, प्रोसेसर भी यहां नया है, लेकिन इन दो चीजों के अलावा इसकी तकरीबन पूरी स्पेक शीट S24 से आइडेंटिकल है। तो इस वीडियो में मैं ज्यादा फोकस S25 अल्ट्रा पे ही करूंगा। S25 अल्ट्रा में इस बार फ्रंट पे गोरिल्ला आर्मर को अपग्रेड करके गोरिल्ला आर्मर 2 लगाया गया है। बैक पे कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर के बजाय इस बार गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है और जहां लास्ट टाइम फोन की फ्रेम ग्रेड 2 टाइटेनियम की थी, इस बार इट्स ग्रेड 5 टाइटेनियम। एक बहुत ही यूनिक चीज है फोन का ये नया 2 टोन टाइटेनियम ब्लैक कलर, जो कि इस S25 अल्ट्रा को पिछली जनरेशन से बहुत ही क्लियरली डिफरेंशिएट करता है। फिर ये टाइटेनियम सिल्वर ब्लू भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग कलर है। सैमसंग ने इस कलर को अपनी काफी सारी मार्केटिंग में भी शो ऑफ किया है और हमारे पास आज ये S25 अल्ट्रा आया है टाइटेनियम व्हाइट सिल्वर में, जबकि हमारा ये S25 आईसी ब्लू कलर में है और ये वाला मिंट, नेवी और सिल्वर शैडो में भी मिलता है। मुझे पर्सनली इस पूरी सीरीज में S25 अल्ट्रा का ये 2 टोन टाइटेनियम ब्लैक कलर सबसे ज्यादा पसंद आया। फिर यहाँ बैक पे वही सॉफ्ट टच मैट फिनिश है जो आपको बेबी पाउडर जैसी फील देती है, जबकि फ्रेम इस बार ब्रश्ड फिनिश में है। इस बार भी ये फोन्स IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ हैं, तो फुल सबमर्जन डुबकियों शुबकियों का कोई इशू नहीं है। और जहां इन कैमरास की प्लेसमेंट पहले से बहुत ही सिमिलर है, ये कैमरा लेंसेज साइज में भी वाज़ेह तौर पे बड़े हैं और साइड बाय साइड नया वाला मॉडल डेफिनेटली पुराने वाले से पता चलता है। अब स्पेक्स वाइज गैलेक्सी S25 के कैमरास लास्ट टाइम से तकरीबन आइडेंटिकल हैं। 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो ऑल्सो ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और आगे वाली तरफ 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। जबकि गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अपग्रेड मिलता है। 200 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो और इस बार 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है।
लास्ट टाइम 12 मेगापिक्सल का था, जबकि आगे वाली तरफ यहां भी 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। तो आई थिंक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होना, अब मैं इसको गेम चेंजर तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त अपग्रेड है। इतना हाई रेजोल्यूशन वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको इस्तेमाल करने में बहुत ही मजा आएगा, खासकर जब आप 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड पे स्विच करेंगे तो आपको क्वालिटी का जो ड्रॉप है वो बहुत ज्यादा महसूस नहीं होगा, जो कि 12 मेगापिक्सल के साथ थोड़ा ज्यादा महसूस हो। खैर, अब आगे बढ़ के जरा इन फोन्स के डिस्प्लेस चेकआउट करते हैं। और यहाँ भी सैमसंग ने अपनी वही पुरानी वाली स्ट्रेटेजी लगाई है, इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। और ऑनेस्टली गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का डिस्प्ले इतना जबरदस्त था कि आई डोंट नो क्या ऐसा कर देंगे कि ये डिस्प्ले और भी बेहतर हो जाए, जिसकी वजह से गैलेक्सी S25 सीरीज के डिस्प्लेस भी तकरीबन वैसे ही हैं जैसे लास्ट टाइम थे। देयर इज नॉट मच रूम फॉर इंप्रूवमेंट हियर। जरा स्पेक्स चेक करो तो गैलेक्सी S25 में 6.2 इंचेस का और S25 अल्ट्रा में अ टच लार्जर फ्रॉम लास्ट टाइम 6.9 इंचेस का डायनामिक एमोलेड पैनल है LTPO टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब कि यहाँ रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज से 1 हर्ट्ज तक नीचे जा सकता है बैटरी और प्रोसेसिंग पावर को कंजर्व करने के लिए। पीक ब्राइटनेस सेम एज लास्ट टाइम 2600 निट्स अक्रॉस द बोर्ड। रेजोल्यूशन की बात करें तो गैलेक्सी S25 में फुल HD और S25 अल्ट्रा में क्वाड HD रेजोल्यूशन है, जो कि काफी क्रिस्प होता है। दोनों फोन्स में एज टू एज डिस्प्ले है, बेजल्स बहुत ही पतले और यूनिफॉर्म हैं। दोनों फोन्स में ऊपर छोटे छोटे होल पंच कटआउट्स हैं और दोनों डिस्प्लेस के अंदर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर्स दिए गए हैं, विच आर वेरी फास्ट एंड रिलायबल। एंड डोंट फॉरगेट कि गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में हमें ये S Pen का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि ऑब्वियसली ये डिस्प्ले भी S Pen कंपैटिबल है, तो ही ये S Pen इस डिस्प्ले के साथ चलती है। और दोस्तों, अगर आपको याद हो तो इंट्रो में मैंने आपको गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का एक ऐसा फीचर बताया था जो कि आपको दूसरे फ्लैगशिप फोन्स में नहीं मिलता, और ये इस फोन का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, और वो मैं इसी S Pen की बात कर रहा था। मेरे लिए S Pen एक गेम चेंजिंग फीचर है। ऐसा बिल्ट इन स्टाइलस इस वक्त कोई भी दूसरा मेजर फ्लैगशिप डिवाइस नहीं दे रहा, और सैमसंग इसमें यूनिक है कि वो दूसरे फ्लैगशिप फोन्स के प्राइस पॉइंट को मैच करते हुए इतना जबरदस्त फीचर ऑलमोस्ट एज अ बोनस दे रहे हैं। और एक बोनस फीचर होते हुए भी ये S Pen इतनी ज्यादा फंक्शनैलिटी देती है, इट्स अमेजिंग। आई लव इट, आई लव इट। आप इस स्क्रीन पे नोट्स ले सकते हैं, ड्राइंग्स कर सकते हैं, और जहां आपको थोड़ा प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए आप इसे एक माउस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू नो, फॉर एग्जांपल वर्किंग विद स्प्रेडशीट्स या वेबसाइट्स वगैरह। और अब आते हैं इस फोन के सबसे बड़े 2 अपग्रेड्स पे, और वो है परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर। तो परफॉर्मेंस की हद तक तो बोथ दीज फोन्स कम विद अपग्रेडेड प्रोसेसर्स। दोनों फोन्स में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite 3 नैनोमीटर का 5G चिप है, साथ में Adreno 830 GPU। दोनों फोन्स 12 GB रैम के साथ लॉन्च हुए हैं, और इस बार स्टोरेज भी दोनों में सेम है, 512 GB, और ये UFS 4.0 स्टोरेज है, विच इज वेरी फास्ट। बैटरी साइजेस दोनों फोन्स में अनचेंज्ड हैं इस बार। तो गैलेक्सी S25 में चुन्नू मुन्नू छोटी मोटी सी 4000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 25 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है, अलॉन्ग विद 15 वॉट्स वायरलेस एंड 4.5 वॉट्स रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। जबकि गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में कहने को तो बड़ी 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन हाल ही में मैंने इतने सारे फोन्स देखे हैं जिनमें 5500 और 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरीज दी गई होती हैं। मैं बहुत ही खुश होता अगर गैलेक्सी S25 अल्ट्रा भी कुछ ऐसी हरकत करता, 5,500-6,000 mAh टाइप की हमें बैटरी देता। बहरहाल ये वाली चार्ज होती है 45 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग के थ्रू, और यहां भी 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग और 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड है। खैर, अब बात करते हैं गैलेक्सी S25 के सबसे बड़े अपग्रेड पे, और वो है इसका सॉफ्टवेयर। मैं सैमसंग के अनपैक्ड इवेंट में गया था यहाँ कराची में, और इनकी प्रेजेंटेशन का मेजर चंक वाज नॉट अबाउट स्पेक्स एंड फीचर्स। इन्होंने ज्यादा बात की है अपने फोन्स के इंटरफेसेस पे और इन फोन्स के अंदर इंप्लीमेंट की गई AI पे। तो इस बार Android 15 है विद द ब्रांड न्यू One UI 7.0, लेकिन यहां Google Gemini को Galaxy AI के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, यानी कि अब Google Gemini One UI के अंदर बेक्ड इन हो चुकी है। तो अब लॉक स्क्रीन पे जब आप बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपका हर दिल अजीज बिग्सबी नहीं आता, बल्कि Google Gemini लॉन्च हो जाता है। तो लिहाजा S25 सीरीज की One UI में AI फीचर्स भरे हुए हैं। आई थिंक यहाँ पिछली बार से जो बहुत बड़ा फर्क है वो ये है कि अब ये सारी AI फंक्शनैलिटी को फोन के इंटरफेस के अंदर बिल्ड इन कर दिया गया है, यानी कि अब इस AI को फोन के अपने फंक्शंस तक भी रसाई हासिल है। तो मैं अपने Google Gemini को बोल सकता हूं कि WhatsApp खोलो, मेरे दोस्त को फला मैसेज करके भेज दो। लाइक ये चीजें पहले आप नहीं कर सकते थे AI के साथ, और इसके लिए आपको इंटरफेस लेवल इंटीग्रेशन चाहिए होती है AI की, विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। इस बार एक और नया फीचर है ऑडियो इरेजर, जिससे आप बैकग्राउंड के शोर को खत्म कर सकते हैं। और भी दूसरे AI फीचर्स हैं जैसे कि रियल टाइम ट्रांसलेशन, सर्कल टू सर्च, पोर्ट्रेट स्टूडियो और चेक इरेजर,
जिससे अब आप फोटोज में अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स रिमूव कर सकते हैं। इसको जरा टेस्ट आउट करके देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फेस आधा छुपा हुआ है और एआई की मदद से इसने न्यू फेस भी जनरेट करके आपको दिखा दिया है। आई मीन जस्ट वाओ। इसके कंपैरिजन में आईफोन का जो इरेजर है वो इतना अच्छा नहीं काम करता। तो दोस्तों, इस गैलेक्सी S25 सीरीज में डेफिनेटली कुछ चीजें न्यू डाली गई हैं। पिछली बार क्योंकि फोन दिखने में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था तो लोग थोड़े मायूस हुए थे, और इस बार भी ज्यादातर लोगों ने जो मुझसे S25 अल्ट्रा के मतलब सवाल किया है वो यही है कि क्या दिखने में फर्क है, डिजाइन में आपको कोई चेंजेस हैं, डज इट लुक लाइक अ न्यू फोन। वेल, मेरा जवाब है कि डेफिनेटली S25 अल्ट्रा में काफी कुछ नया है। न्यू लुक, न्यू डिजाइन, बेटर मटेरियल्स, फिर इंटरनली भी नया प्रोसेसर, ज्यादा रेजोल्यूशन वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा। फिर इस गैलेक्सी S25 में भी डिजाइन के हवाले से कुछ माइनर अपडेट्स जरूर है। प्रोसेसर यहां भी अपग्रेडेड है और आई थिंक हाथ में उठाने में ये नए मॉडल जैसा जरूर महसूस होता है। लेकिन इस S25 में इंटरनली स्पेक्स में ज्यादा फर्क नहीं है सिवाय न्यू प्रोसेसर के। और फिर गैलेक्सी AI और गूगल जेमिनी की बदौलत इंटरफेस और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में भी हमें बहुत सी न्यू फंक्शनैलिटी S25 में भी मिल रही है। लेकिन अब मेरा सवाल आप लोगों के लिए यह है कि क्या आपकी नजर में इस गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के साथ सैमसंग ने इनफ न्यू फ्रेश एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है या नहीं? क्या आपको लगता है कि दिस फोन इज न्यू इनफ? मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अगर इस फोन का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।